नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीक निफ्टी के अंदर क्या हुआ और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर नेक्स्ट वीक क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, इस वीक सोमवार को निफ्टी ओपन हुई थी लगभग 24,640 के आसपास और शुक्रवार से पहले निफ्टी 4 दिन लगभग इसी रेंज में कारोबार करती रही। अगर रेंज की बात करें तो ऊपर की तरफ 24,700 और नीचे की तरफ 24,500, लगभग 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने 4 दिन निकाल दिए और सोमवार, मंगलवार, बुधवार और एक्सपायरी तक वीरवार तक निफ्टी ने कोई भी बड़ी चाल ना ही ऊपर की तरफ दिखाई ना ही नीचे की तरफ और इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आज शुक्रवार को निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ ओपन हुई। लगभग 24,500 से नीचे क्लोज ओपन हुई निफ्टी और उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत बड़ा फॉल आज दिन के दौरान दिखाया और लगभग 24,200 तक निफ्टी ने लगभग 300 पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक कर दिए और 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी ने दिखाई। लेकिन आज ही के दिन निफ्टी ने शार्प ऊपर की तरफ करेक्शन को खत्म करते हुए एक ऊपर की तरफ की रेंज बनाई और लगभग 24,200 से ऊपर की तरफ निकलते हुए 24,800 तक के लेवल को अचीव किया और लगभग इंट्राडे में ही ऊपर की तरफ 600 पॉइंट की चाल निफ्टी ने दिखाई। जिससे ये देखने को मिलता है दोस्तों, अब निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आज निफ्टी ने दोनों ही तरफ बड़ी बड़ी चालें दिखाई। पहले निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास नीचे गिर गई और उसके बाद निफ्टी लगभग 600 पॉइंट के आसपास तक की रिकवरी करते हुए अपनी रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल गई। जिससे हमको ये पता चलता है आने वाले समय में निफ्टी के अंदर बड़ी बड़ी चालें आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीक पहले 4 दिन तक तो निफ्टी के अंदर कुछ भी कारोबार नहीं हुआ था और कुल 150 पॉइंट की रेंज में ही कारोबार निफ्टी 4 दिन तक करती रही। लेकिन आज लास्ट के दिन शुक्रवार को निफ्टी ने बहुत ही बड़ी चाल दिखाई और नीचे की तरफ 300 पॉइंट गिरते हुए और ऊपर की तरफ जाते हुए 600 पॉइंट को कवर किया। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी के अंदर कौन सी चालें आ सकती है और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी नेक्स्ट वीक में अचीव कर सकती है। दोस्तों, हमने शुरू से ही आपको यह बताकर रखा है, जब तक निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर है, हम 15 मिनट की मूविंग एवरेज को लगा लेते हैं, तब तक निफ्टी के अंदर बुल स्ट्रोंग रहेगा। लेकिन दोस्तों, आज शुक्रवार को निफ्टी ने नीचे की तरफ 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और अगर जो किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो ये हमारा आज सुबह ओपन होने पर ही स्टॉप लॉस हिट हो गया और निफ्टी नीचे की तरफ गिर गई। लेकिन दोस्तों, निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दिखाते हुए इस लेवल के ऊपर आकर दोबारा क्लोजिंग दे दी और लगभग 24,500 से ऊपर की तरफ जाते हुए लगभग 300 पॉइंट ऊपर अभी 15 मिनट की मूविंग एवरेज से निफ्टी ऊपर है। तो हम नेक्स्ट वीक भी अपनी तेजी की पोजीशन में ही बने रहेंगे और जिस भाई ने भी अपनी न्यू एंट्री ली होगी तो वो 24,500 से ऊपर न्यू एंट्री बायर की बन जाती है और वहां से भी अभी निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है। तो हमारा व्यू नेक्स्ट वीक के लिए अभी यही रहेगा। अब हम अभी तेजी की पोजीशन में ही बने रहेंगे। तो दोस्तों, एक बार हम लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में आने वाले बड़े लेवल के लिए हमारे को 1 घंटे के चार्ट पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा जो पहला लेवल निकल कर आता है निफ्टी में ऊपर की तरफ, वो निकल कर आता है 25,200। दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट वीक में 25,200 तक के लेवल को अचीव कर सकती है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें या आप डेली कैंडल पर भी जाएं तो यहां पर हमारे को क्लियर ये पता चलता है, जहां से निफ्टी गिरना स्टार्ट हुई थी 26,300 से और जहां पर निफ्टी का बॉटम बना है 23,300 के आसपास। तो इसके अगर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लगाकर देखें, ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा ली है, तो यहां पर जो हमारी 62% की
रिट्रेसमेंट आई हुई है वो 25,200 के आसपास आती है। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट लेवल है जो इस समय निफ्टी नेक्स्ट वीक को अचीव कर सकती है। तो इस लेवल को बहुत ही गौर से नोट कर लीजिए, 25,200। तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी अपने इस लेवल को अचीव करने की कोशिश करेगी, अगर निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन रहती है तो। और अगर इस लेवल को भी निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो दूसरा बड़ा लेवल निकल कर आएगा, जो ये गैप है हमारा 25,600। दोस्तों नेक्स्ट वीक में अगर निफ्टी में ऊपर की तरफ बड़ी चाल आती है तो पहला लेवल जो निकल कर आता है वो है 25,200। और अगर इस लेवल को भी निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो 25,600 तक निफ्टी नेक्स्ट वीक में जाने की कोशिश कर सकती है। जो यहाँ से अगर आप पॉइंट की बात करें 24,800 से, तो 400 पॉइंट ऊपर तो 25,200 का है। और अगर जो 25,600 तक निफ्टी जाती है तो यहाँ से लगभग 800 पॉइंट जो निफ्टी है अचीव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आज शुक्रवार को हमको निफ्टी के अंदर बड़ी चालें देखने को मिली, तो हो सकता है निफ्टी 25,200 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई 25,600 तक के लेवल को अचीव करे। और दोस्तों अब हम 1 घंटे के चार्ट पर चल पड़ते हैं, जहां पर हम अपने नीचे के लेवल को डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। तो दोस्तों पहला लेवल जो निकल कर आता है वो आएगा दोस्तों 24,180। 24,180 निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल निकल कर आता है, जिसके आसपास निफ्टी ने आज भी सपोर्ट लिया था। दोस्तों आप चार्ट पर देख सकते हैं, यहां पर एक अगर आप पीछे की बात करें तो लगभग 22 नवंबर के आसपास निफ्टी में एक गैप अप हुआ था ओपन, और यहां पर निफ्टी 24,200 के आसपास ओपन हुई थी। तो ये लेवल निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आता है। और दूसरे आप सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो निकल कर आता है दोस्तों 23,900। 23,900 भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने एक बड़ा गैप दिखाया था और यहाँ पर निफ्टी ने दोबारा, अगर आप टाइम की बात करें तो 28 नवंबर के आसपास भी यहाँ पे 29 नवंबर को भी निफ्टी ने सपोर्ट ली थी, और यहाँ से निफ्टी ने एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ की चाल दिखाई। तो अगर आप नीचे के लेवल की बात करें तो पहला लेवल जो सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो है 24,200, जो कि आज निफ्टी ने टेस्ट भी किया और यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ की दिखाई। अगर 24,200 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो नेक्स्ट वीक के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लो लेवल निकल कर आता है 23,900। तो आप इन दोनों लेवल को सपोर्ट के तौर पर नोट कर लीजिए, और टारगेट के तौर पर 25,200 और 25,600 ये दो लेवल ऊपर के आपके रेजिडेंस निकल के आते हैं और टारगेट भी होते हैं। और नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 24,200 और 23,900। दोस्तों जब तक निफ्टी अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है तब तक आप तेजी के पोजीशन में बने रहें, और अगर अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आप अपने स्टॉप लॉस से निकल सकते हैं। कुछ लोग आज भी स्टॉप लॉस से निफ्टी के अंदर बाहर निकल गए होंगे, तो उनकी न्यू एंट्री भी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही बनती है। और जिस किसी भाई ने आज नीचे की तरफ की उसको शॉर्ट बनाई होगी तो उसको 300 पॉइंट तो नीचे, 200 या 300 पॉइंट तो नीचे की तरफ मिल ही गए होंगे। नहीं तो जिसने भी शॉर्ट बनाई होगी उसको जैसे 15 मिनट के मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन होती है तो उसको अपनी शॉर्ट की पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए था। और अभी हमारी लॉन्ग की ही पोजीशन अभी तक जो हमारा चार्ट बता रहा है बनी रहेगी, और अपनी लॉन्ग की पोजीशन में ही आप चले। तो इन सब लेवल को दोस्तों अपने नेक्स्ट वीक के हिसाब से आप नोट कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।